रही हूँ आपके साथ तरनजीत। फ्रेंड्स, सिग्नेचर यानी कि साइन यानी कि हस्ताक्षर काफी कुछ बता सकते हैं। साथ ही आपके मूलांक और सिग्नेचर का सही कॉम्बिनेशन आपकी किस्मत में 4 चांद भी लगा सकता है। क्या आप जानते हैं? अब सवाल ये है कि आपका सिग्नेचर, आपका साइन हो कैसा? तो आज शो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है प्रतिका मजुमदार, जो कि अंकशास्त्री हैं। वेलकम टू योर शो मैम। नमस्कार। तो क्या है किस्मत कनेक्शन आपके सिग्नेचर का और क्या है सीक्रेट सिग्नेचर का, जानेंगे आज लाइफस्टाइल में। हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारा नंबर है 0120715331, 0120715332। सिग्नेचर कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं आपका सिग्नेचर कैसा हो, कैसा साइन आपको किस तरीके से करना चाहिए, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715331, 0120715332। मूलांक और हस्ताक्षर का क्या है कॉम्बिनेशन और कैसा होना चाहिए आइडियल सिग्नेचर, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। हस्ताक्षर या लिखावट से हमारा सीधा संबंध मानसिक विचारों से होता है। यानी हम जो सोचते हैं, करते हैं, जो व्यवहार में लाते हैं, वो सब कागज पर अपनी लिखावट और सिग्नेचर से प्रदर्शित कर देते हैं। हस्ताक्षर हमारे व्यवहार, समय, जीवन और चरित्र का दर्पण है। हस्ताक्षर को देखकर जीवन के प्रति इंसान की सोच और दूसरों के प्रति उसके व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। हस्ताक्षर से किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का विश्लेषण करने के लिए ये जरूरी है कि हस्ताक्षर बिना रुके होना चाहिए और पूर्ण गति में बिना कलम रोके हो। ऐसा हस्ताक्षर विश्लेषण के लिए सबसे अच्छा हस्ताक्षर माना जाता है। सिग्नेचर साइंस का इस्तेमाल लाइफ के लगभग सभी फील्ड में किया जाता है। जिस तरह संसार में दो लोगों के साथ की रेखाएं एक से नहीं होती, उसी तरह किन्हीं दो लोगों के हस्ताक्षर भी एक से नहीं हो सकते। कोई अक्षरों पर सीधी लाइन खींचता है तो कोई बिना लाइन के ही अक्षर लिखता जाता है। आज ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। दिन रात मेहनत करके धन तो खूब कमाते हैं, पर बचत नहीं हो पाती और जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं धन संबंधी मामलों में आपके हस्ताक्षर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो लोग सही तरीके से हस्ताक्षर करते हैं उनकी किस्मत में 4 चांद लग जाते हैं। अक्षर और साइन सही कर पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। सिग्नेचर का मीनिंग है साइन ऑफ नेचर। अक्षर और हस्ताक्षर बदल कर और सुधार कर आपको कई तरीके से फायदा हो सकता है। ये ग्राफोथेरेपी कहलाता है। तो कैसे हो आइडियल सिग्नेचर, आइए जानते हैं। साइन अधिक से अधिक लंबे, स्पष्ट हो। हिंदी में साइन करें या अंग्रेजी में, साइन का पहला अक्षर सबसे बड़ा और अलग हो। जितनी लंबे साइन उतनी ही लंबी लाइन साइन के नीचे खींचे। साइन का कोई भी अक्षर नीचे वाली लाइन से ना कटे। साइन करने के बाद अनावश्यक बिंदी ना लगाएं। साइन के पहले अक्षर को गोल ना करें। कभी भी जल्दबाजी में साइन ना करें। रोज कम से कम एक पेज जरूर लिखें। अक्षरों को अधिक से अधिक स्पष्ट बनाएं। तो ये हैं कुछ टिप्स अपने सिग्नेचर को सुधारने के और अपनी किस्मत में 4 चांद लगाने के। ब्यूरो रिपोर्ट, वी मीडिया। जी हाँ, तो देखा आपने कि सिग्नेचर, आपके साइन जो है वो कैसे आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं और क्या कुछ आप कर सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप कर सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी जो है आपके सिग्नेचर को, आपका सिग्नेचर जो है आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे आज हम इसी बारे में कि कैसे सिग्नेचर जो है वो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है और न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर का आखिर क्या कॉम्बिनेशन है। सिग्नेचर आइडेंटिफाइज यू। सिग्नेचर आपको, आपके सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए जो आपके जो नाम है उसको किस तरह से आप साइन करते हैं बहुत ज्यादा मतलब मायने रखते हैं, मैटर करते हैं।
तो सिग्नेचर हमेशा बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, नीचे 2 लाइन कभी नहीं मानना चाहिए कि 2 लाइन खींच दिया एक साथ। तो सिग्नेचर के नीचे 1 लाइन खींचना जरूरी है, पर 2 लाइन कभी नहीं। और सिग्नेचर कभी भी किसी भी लेटर के ऊपर कोई गोल करके घुमा के नहीं लिखना चाहिए है। सिग्नेचर के बीच में कोई डॉट नहीं डालना चाहिए है। सिग्नेचर बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत सुंदर होना चाहिए, जो आपका नाम और सरनेम के बीच में जरा सा गैप होना चाहिए और बहुत सीधा और इतना साफ अक्षर में होना चाहिए कि ताकि हर कोई पढ़ सके। और बिल्कुल सिग्नेचर करते करते पीछे की तरफ नहीं आना होता है। कोई गोल घुमा फिरा के उसके ऊपर कलाकारी करने की कोशिश ना करें। तो जितना हमने गोल घुमा फिरा के हम काम करेंगे, उतना ही लाइफ और ज्यादा क्रिटिकल होते जाते हैं हमारे। यानी साफ सिग्नेचर करें, हमारे लाइफ उतना आसान हो जाते हैं और प्रॉफिट हमें मिलने लगना शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मैम ने कि देखिए सिग्नेचर जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि क्लियर होगा तो हमारी लाइफ भी एकदम क्लियर होगी। आई मीन उसमें स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे गोलमोल टाइप के सिग्नेचर्स उन्होंने बताया कि नहीं करने चाहिए। और आपने एक चीज और बताई कि लाइन जो है वो डबल नहीं खींचनी चाहिए, सिंगल लाइन खींचनी चाहिए। और कई बार हमने देखा है मैम कि कुछ लोग स्टाइलिश सिग्नेचर बनाने की कोशिश करते हैं, और आपने कहा कि स्टाइलिश सिग्नेचर इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके साइन जो है वो बहुत स्टाइलिश होते हैं। तो मतलब उनको क्या अपने सिग्नेचर चेंज करने चाहिए, एकदम सिंपल साइन करना चाहिए? हाँ, मेरा मानना अगर मुझे पूछेंगे तो मैं जितना मैंने ये विद्या के बारे में मैंने सीखा है, सिग्नेचर बिल्कुल गोल घुमा फिरा के स्टाइलिश किसी भी तरह की सिग्नेचर इस तरह की नहीं होना चाहिए। साथ साथ अगर बड़े लोग वो बन रहे हैं, खाली साइन के लिए नहीं बन रहे हो, उनकी प्रारब्ध प्रीवियस लाइफ का कुछ कर्मा तो जरूर रहे होंगे, इसलिए इतने बड़े लोग हो चुके हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और आपने बताया कि टेढ़ा सिग्नेचर, यानी कि हमें 45 डिग्रीज उसमें रखना चाहिए अपने साइन को। बिल्कुल अपवर्ड होना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए हमारे साइन, और बिल्कुल पीछे नहीं आना। जब हम साइन करेंगे तब आगे से पीछे की मतलब जैसे अपवर्ड होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं खींचना चाहिए कोई भी। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि एकदम टेढ़ा होना चाहिए 45 डिग्रीज में। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आदित्य मुंबई से। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल करें। हेलो जी बताएं। हाँ, वो आप कह रही हैं कि साइन एकदम वो सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तो हमारा एकदम साइन वो एकदम क्लियर होगा, तो अनऑथराइज पीपल भी तो हमारी साइन कॉपी करके कहीं अनयूज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी आज की डेट में इतना मतलब आसान नहीं है, क्योंकि आप बैंक में भी जाएंगे, आपके साइन, आपके हैंड राइटिंग, आपके सब कुछ उनके पास मशीन वगैरह सब कुछ होते हैं चेक करने के लिए। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आपके साइन कॉपी करके कुछ भी हो सकता है, आज की डेट में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये सवाल इन्होंने जेन्युइन किया थोड़ा, ये मेरे दिमाग में भी डाउट आया था कि अगर हम बहुत सिंपल सिग्नेचर करेंगे मैम तो ऑब्वियसली कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन ये इन्होंने जो बात बताई बिल्कुल सही बताई। लेकिन आपने भी जो जवाब दिया एकदम सही दिया कि आजकल इतना इतनी एडवांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में कि पता लगाया जा सकता है और इस तरह से कोई मिसयूज नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। मेरा बेटी का डेट ऑफ बर्थ 18 अप्रैल 2010। ओके, का भविष्य कैसे रहेगा? भविष्य कैसा रहेगा? वैसे आपको बता दें कि आज हमारा टॉपिक जो है वो सिग्नेचर और मूलांक है, बट स्टिल हम आपको बताते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका भविष्य कैसे रहेगा। बताइए मैम। डेट ऑफ बर्थ प्लीज एक बार मुझे चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लीज बता दीजिए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा ना बेटी का जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए आप एक बार फिर से। सुंदर, 10 अप्रैल 2010। ओके, बर्थडे है ये? हाँ। 10 अप्रैल 2010। 10 कैसे हो सकते हैं? अभी तो 2017 चल रही है, मतलब इसका मतलब 7 साल है आपकी एज। और 7 साल है ना, अभी 7 साल चल रहा है ना बेटी का।
आई थिंक मैम ये बच्चे के बारे में पूछना चाह रहे हैं आपके अच्छा ठीक है जी। बच्चे के बारे में, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। क्वेश्चन एक बार। भविष्य कैसे रहेगा? कैसा रहेगा? इनके साथ ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे वो पैदाशी तो बहुत लीडरशिप क्वालिटी इनमें है, तो अपने इगोइस्टिक थोड़ा है। कोई अगर इनके ऊपर कोई भी बात करे तो इनको हजम नहीं होता, तो थोड़ा सा आप प्यार से इनके साथ पेश आए तो सारा काम हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो भविष्य अच्छा रहेगा जैसे मैंने बताया, वैसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो अगला हमारे कॉलर है राजकुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। हाँ फिर मैं जॉब, गवर्नमेंट जॉब कब चल जाएगा? जॉब के बारे में पूछना आपको। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज एक बार। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है इनको। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो देखिए, जॉब के बारे में अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आपको एक चीज मैं उपाय आप कीजिए। 4 रास्ते में आप किसी भी दिन, कोई भी शुक्र, शनिवार या फिर गुरुवार, कोई भी दिन आप घर में क्या कीजिए, सुबह उठ के 5 दाना काली मिर्च होता है ना घर पे, काली मिर्च लीजिएगा 5 दाना, वो अपने सर से क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए और 4 रास्ते के मुंह पे आप जाइए और चारों 5 दाना जो है चारों 5 हिस्से में आप डाल दीजिए, फेंक दीजिए, मतलब अपने सर के ऊपर से घुमा के। आप देखेंगे चारों दिशा से आपके ऊपर पॉजिटिविटी आ जाएंगे। जो भी है आपके लिए जो भी सही होगा, खुशखबरी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा और सही होगा आपके लिए ये उपाय। बिल्कुल। तो देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम था, फिर भी आपको उपाय बता दिया प्रीतिका जी ने, और आप ये उपाय कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। चारों तरफ से आपको खुशी मिलेगी और क्या चाहिए होता है। मेरे शुभकामना आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगले कॉलर हमारे साथ अशोक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल करें। हेलो मैडम जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लगा था, उसका उपाय क्या करें? बर्थडे नहीं है आपके? आप प्लीज डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बच्चे की। डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाई में मन नहीं लगा था। अच्छा, ठीक है। पढ़ाई पे मन लगे इसके लिए आप क्या करेंगे, उनके जो आपके बच्चा है उस जिस टेबल में आप पढ़ते हैं उनमें एक आप क्या कहते हैं, माँ सरस्वती का कोई मूर्ति हो, कुछ हो, पेंटिंग हो, कुछ भी उस रूम में आप लगाइए। श्री यंत्र आप जानते हैं, वो श्री यंत्र का स्थापना कीजिए एक पीला कपड़े के ऊपर, ठीक है। और माँ सरस्वती का पूजा करने के लिए और उनको बोलिए रोज और मिश्री का भोग लगाए, उसी से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा उपाय बताया और इससे आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और पढ़ाई में भी वो अच्छा करे। इस वक्त हमारे साथ शामिल एक कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल करें। हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ मतलब हाँ जी बोलिए। एक बार फिर से दोहराएं और थोड़ा जोर से बोलिए। बोल रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ है मेरा 10/3/1993। ठीक है। तो क्या बोल रही है तरन? 10/3/1993। जी, आपका सवाल बोलिए। 94। ओके, 94। सवाल बोलिए साथ साथ। तो सिग्नेचर कैसे करें मैम? जी, सिग्नेचर कैसे करेंगे? बिजनेस मैम वो सिग्नेचर के बारे में पूछें कि इनको कैसे सिग्नेचर करना चाहिए। सिग्नेचर आप बिल्कुल साफ जैसे आपका नाम है, जो भी नाम उसके सरनेम है, बिल्कुल आप साफ नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखिएगा और बिल्कुल पीछे नहीं आना आपको सिग्नेचर करते हुए, या फिर सिग्नेचर के बीच में कोई डॉट नहीं देना और नाम और सरनेम के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जरा सा गैप। और सिग्नेचर के बाद नीचे एक लाइन होना चाहिए, सिर्फ एक लाइन। तो आपको बताया कि सिग्नेचर के नीचे एक लाइन होना चाहिए, 2 लाइन नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट बताया कि आपका जो सिग्नेचर है बहुत साफ होना चाहिए। ये बार बार बता रही हैं मैम। जितना साफ होगा उतना आपको प्रॉफिट लाइफ में मिलते जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ गया से एक दर्शक जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो।
जी हेलो। जी बताएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, सवाल कीजिए। जी मेरा नाम MD अरमान अंसारी है। ओके, आप अपना सवाल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। 8/2/1995। 8/2/1995। 1995। सवाल बोलिए साथ साथ। जी तो क्या जानना चाहते हैं, क्वेश्चन बोलिए साथ साथ। सिग्नेचर करने में डाउट होता है। सिग्नेचर करने में आवाज लगता है इनका संपर्क टूट गया है। मेरे ख्याल से यही पूछना चाह रहे थे मैम कि वो सिग्नेचर करते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबका यही सवाल होगा आज, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहता है। तो एग्जैक्टली आप पॉइंट्स बता दीजिए कि क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, सिग्नेचर वही मैं सेम बात जो आप सिग्नेचर करते हुए पीछे नहीं आना। सिग्नेचर बिल्कुल साफ आप नीचे से ऊपर की तरफ आप रखिए, और सिग्नेचर के बीच में कोई गुलाई नहीं डालना। मतलब बहुत लोग होते हैं घुमा के गोल टाइप के कुछ डाल देते हैं, वो नहीं करना है। और कोई डॉट नहीं देना सिग्नेचर के बीच में, और सिग्नेचर होने के बाद एक लाइन नीचे होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइन नीचे होना जरूरी है। रेणुका हमारे साथ जुड़ गई हैं दर्शक झारखंड से। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेणुका हमारे शो में। अपना सवाल करें। हेलो मैम। हेलो हेलो जी, मेरा नाम रेणुका कुमारी है। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल बताइए। डेट ऑफ बर्थ 20 नवंबर 1991। 20 नवंबर 20। हाँ जी 1991। जी, आपका सवाल साथ साथ बोलते जाइए। मैम मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जिससे शादी होगी उसका गवर्नमेंट जॉब होगा, शादी से पहले होगा कि बाद में होगा? देखिए, शादी के जो आपकी अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी ये दिखाई दे रही है, शादी सरकारी नौकरी आप ढूंढ रहे हैं ना। मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये सरकारी नौकरी मिलने वाली है। प्राइवेट जॉब होगा पर अच्छा होगा, आप खुश रहेंगे उसमें। बिल्कुल, प्राइवेट जॉब होगा, अच्छा होगा, खुश रहेंगे। और एक उपाय आपको बोलना चाहती हूँ, वो आप नोट कीजिए। काली हल्दी आपको हर जगह पे जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। काली हल्दी और अक्षत और एक चांदी का चौकर टुकड़ा एक साथ आप पीले कोई कपड़े में बांध लीजिए और उनको पूजा स्थान में रखिए। रोज आपकी विश आप बोलिए, वहाँ पे आप जो चाहते हैं वो सोचिए और उनको धूप दीप जरूर दीजिए रोज सुबह शाम। उसी से जो आपकी मनकामना है उसी से पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपको उपाय बता दिया मैम ने, आप वो उपाय कर सकते हैं। मेरे शुभकामना आपके साथ है। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रंजीत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। जी थैंक यू मैम। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मेरा नाम रंजीत है, तो ये मैं सिग्नेचर के आगे क्या दूसरे लेकर, मतलब जैसे स्पेलिंग में R लिखता हूँ, तो क्या मैं दूसरे जैसे बंगाली में र मतलब मैं दे सकता हूँ या हिंदी में र दे सकता हूँ? जी मैम, इनका सवाल ये है कि जैसे ये सिग्नेचर में R लिखते हैं तो वो बंगाली में र कर सकते हैं या हिंदी में र कर सकते हैं? बंगाली हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी भाषा में लिखिए, पर सिग्नेचर निकनेम से नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर जो पॉपुलर आपका नेम हर जगह पे हर किसी को आपको मालूम है, उस नाम का सिग्नेचर आपका होना चाहिए। और आप कोई भी भाषा में आप लिख सकते हैं, बंगाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बिल्कुल भाषा कोई भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी भाषा में आप लिख सकते हैं। इससे जुड़ा एक सवाल मैं भी आपसे करूंगी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुनील धनबाद से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सुनील, अपना सवाल कीजिए। हेलो मैम जी मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 2011। ओके, 18 अक्टूबर 21 हाँ। अक्टूबर। ओके 31 जी 2011 जी। सवाल बताइए साथ साथ। उनके बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे बच्चे। तो आप बच्चे की पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ उनके बारे जी में बताइए। आपके बच्चे की उनको जरा अटेंशन ज्यादा चाहिए। 21 मतलब 2+1, इनका जो मूलांक होता है डेट ऑफ बर्थ 31 है। 31 हाँ 31 है। 31 यस 31 है। ओके, तो आपका जो बच्चा है इनका मूलांक फिर आपका 4 होगा।
तो इनको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, बहुत ज्यादा उनको प्यार से जो भी समझाना है, आपको पढ़ाई के बारे में भी इनको बोलेंगे तो ज्यादा प्यार से बोलिए, तो ही आपकी बात सुनेंगे। बहुत प्रैक्टिकल होगा, आपका बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होगा, होनहार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो आपको इनको प्यार से समझाना है, मूलांक के अकॉर्डिंगली इनको आप अगर आप प्यार से समझाएंगे तो ये अच्छे से समझेंगे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चित्रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। मैडम कुछ हाथ लगाते हैं ना। जी बताइए, और आपसे गुजारिश है कि आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। आपके सवाल, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। लगता है माइनस में चल जाते हैं। जी बताएं। घाटा लग जा रहा है बिजनेस में। ओके, इनका कहना है कि कोई भी काम करते हैं तो घाटा हो जाता है उससे, तो इनको क्या करना चाहिए? अच्छा, घाटा हो जाता है, ठीक है। तो अब ये आपके क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये है, आप शुक्रवार के दिन, क्योंकि जिनके शुक्र खराब होता है तो उनके लिए ये घाटा होना जायज है। सबसे पहले आपको घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर में बिल्कुल मिट्टी, जाला, इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। घर में आप अलमारी खोलिए, कोई बंद घड़ी नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ा हुआ है वो बाहर फेंक डालिए। घड़ी होता है टाइम, और टाइम अगर आपका बंद पड़ा है तो आपके लाइफ के जो टाइम है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो घर की सफाई, घड़ी, उसको आप ठीक कीजिए। उसके बाद आप लगातार 21 शुक्रवार को आप कुछ ना कुछ मीठा चीज दान कर दीजिए, या फिर जो मंदिर है आसपास वहां पे जाके कुछ, अगर आप खीर बनाइए तो वहां पे जाके देखे आइए। इसी से ठीक हो जाएगा आपका टाइम। बिल्कुल, टाइम आपका अच्छा हो जाएगा। घर में घड़ी कोई बंद पड़ी है तो उसको प्लीज घर से बाहर कर दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, एक बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर हम लोगों के घरों में ऐसे घड़ियां रहती हैं, सेल भी कुछ आता है तो हम उसमें दोबारा सेल डालने की भी सहमत नहीं उठाते हैं। तो हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो आपने बताई। इस वक्त हमारे साथ रवि, एक कॉलर जुड़ गए हैं असम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल करें। जी रवि, इस वक्त रवि का संपर्क टूट गया है और हमारे साथ ऋतिक जुड़ गए हैं मेरठ से। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कर सकते हैं ऋतिक आप। जी ऋतिक सर बोले मेरठ से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1990। ओके ऋतिक, बताएं। ये जॉब के लिए पूछना था, सिग्नेचर कैसे करें? मेरे नाम की स्पेलिंग है RITIK शर्मा। RITIK इनकी स्पेलिंग है, और इनको सिग्नेचर कैसे करना चाहिए इनकी अच्छी जॉब के लिए? जैसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मैं देख रही हूँ, ये कह रही है कि आप कोई भी बिजनेस कीजिए, जिस बिजनेस के बारे में आपकी नॉलेज है वही बिजनेस आप कीजिए, और आप बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेगा। और जहां तक सिग्नेचर की बारी है, सिग्नेचर आप सीधा ऋतिक लिखेंगे, आप सीधा ऋतिक और नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखेंगे। बिल्कुल साफ सुथरा आप रखिएगा, पीछे नहीं आना साइन करते करते, और निकनेम में नहीं होना चाहिए साइन। बिल्कुल, साइन निकनेम में नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात बताई आपने मैम, इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि कुछ लोग निकनेम का भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं सिग्नेचर में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजीव, छत्तीसगढ़ से। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हाँ नमस्ते मैम, मेरा नाम है राजीव रंजन पाठक, डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1996। सवाल बताइए साथ साथ। जी, जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं? गवर्नमेंट जॉब आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आप शनि के 21 शनिवार शनि के विधिवत पूजा कीजिए, शनि मंदिर में जाइए, शनि का उपाय आपकी विधिवत आप पूजा कीजिए, और वहाँ का बट का कोई पेड़ है, उस पेड़ में आप दूध और पानी चीनी के साथ डाल दे, रूट में जो उसकी शिकर है, रूट है, उसमें डाल दीजिए। और शनिवार के दिन, ऐसे 21 शनिवार आप मतलब बीच में कोई टूटना नहीं चाहिए, लगातार होना चाहिए ये उपाय। बिल्कुल बिल्कुल, जो उपाय आपको बताया मैम ने वो फॉलो कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा इससे। तो हमने आज डिस्कशन किया कि कैसे सिग्नेचर आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, कैसे आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आपको कैसे करने चाहिए ये आज हमने आपको बताया। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से नोट किया होगा सब पॉइंट जो आपको कृतिका जी ने बताया। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखिए।
पवित्र गोमूत्र इन एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर अपनाइए और गौ माता को कत्ल खानों में जाने से बचाइए। सुनहरे सपने देश भर में लोग सुनहरे सपने देख रहे हैं और इन सपनों को संवारे बिरला गोल्ड सीमेंट। बिरला गोल्ड, build with gold. Take your career to greater heights. Based on the solid foundations of Himgiri Z University at Dehradun, India's only university backed by the legacy of Z Group. Succeed in life with our variety of career-oriented programs. From agriculture to engineering, in a world-class campus. Himgiri Z University. For admissions, call 1-800-180-4181 or visit www.8zu.edu.in. भगवान हर जगह मौजूद रहे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया और उसकी ममता के साथ प्रकृति की सौम्यता हर शिशु को मिले, इसलिए हमने शिशु केयर बनाया। पतंजलि शिशु केयर बॉडी लोशन में बसते हैं प्रकृति माँ के गुण, जैसे बादाम, एलोवेरा, जैतून, अमा हल्दी, खीरा और गेहूं का तेल। आपके प्यार जितना कोमल व शुद्ध। अब अपने शिशु को दीजिए प्रकृति माँ का पोषण। पतंजलि शिशु केयर, प्रकृति माँ से माँ तक। बिजनेस का लेवल स्पीडोमीटर की तरह बढ़ रहा है। ड्राइविंग कंफर्ट का लेवल हवाई जहाज के जैसा बढ़ रहा है। ट्रक से कनेक्शन का लेवल मोबाइल से भी तेज बढ़ रहा है। क्षमता का लेवल अपनी पार्टनरशिप जैसा बढ़ रहा है। ये लेवल बढ़ेगा तभी तो कमाई का लेवल बढ़ेगा। पेश है टाटा सिग्ना, परफॉर्मेंस हर कदम। Open up to adventure. Fruits are real fruit juice, real fizz. मेरे जैसी शाबाशी चाहिए तो आप भी कोई रेगुलर नहीं, इंडिगो PU इनेमल अपनाइए। सिर्फ इंडिगो PU इनेमल। सिल्वर जुबली समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। बिहार झारखंड शेयर्ड हिस्ट्री टू शेयर्ड विजन पर है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। सीएम नीतीश और राज्यपाल रामनाथ कोविंद भी कार्यक्रम में मौजूद। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सुशील मोदी ने की बिहार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन और बूचड़खानों पर प्रतिबंध की मांग। कहा जहां महिलाओं का आना जाना अधिक है वहां हो एंटी रोमियो फोर्स की तैनाती। विधानसभा के बाहर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सदन में विपक्ष का हंगामा। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने उठाया सवाल। वेल में उतरे बीजेपी विधायक। बिहार विधानसभा के बाहर भी विपक्ष का हंगामा। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन की उठाई मांग। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार का आरोप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही सरकार। सिवान में होमगार्ड के जवानों का प्रदर्शन। जवानों ने नंगे बदन पूरे शहर में घूमकर किया भिक्षाटन। अपनी मांगों और आर्थिक स्थिति का दिया हवाला।